बड़ा तमाचा है और चुनौती है बिहार सरकार के लिए। मुख्यमंत्री के लगातार बैठकों, पुलिस हेडक्वार्टर जाने, आवश्यक निर्देश देने का कुछ भी परिणाम लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए नहीं दिखता। अपराधियों ने एक तरह से साबित किया है कि वो बेलगाम हो चुके हैं और उनके ऊपर पुलिस का, प्रशासन का कोई डर भय अब नहीं रहा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कल शाम को पटना में जो भी हुआ उससे हर कोई वाकिफ है। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई गोली मारकर, और अब सरकार पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब मामला और ज्यादा गर्मा रहा है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस इलाके में मर्डर हुआ वो इलाका पॉश माना जाता है और मुख्यमंत्री आवास के आसपास का ही वो इलाका है, और वहां पर मर्डर हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरा पटना सहमा हुआ है कि आखिरकार इस तरह की घटना कैसे हो गई है। अब इस पर विपक्ष जो है वो अपने बयान दे रहा है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने नीतीश कुमार पर कई सवाल उठाए हैं, सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कल जिस तरह से राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के अंदर इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या कर दी गई, यह अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है। और इतनी बात तो अब क्लियर हो गई कि मुख्यमंत्री के लगातार बैठकों, पुलिस हेडक्वार्टर जाने, आवश्यक निर्देश देने का कुछ भी परिणाम लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए नहीं दिखता है। मैं समझता हूं कि रुपेश के हत्यारों को तत्काल तो गिरफ्तार करना ही चाहिए, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, खासकर स्टेट कैपिटल सुरक्षित रहे, लोगों की जान माल सुरक्षा रहे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कल की घटना एक बड़ा तमाचा है और चुनौती है बिहार सरकार के लिए, जहां अपराधियों ने एक तरह से साबित किया है कि वो बेलगाम हो चुके हैं और उनके ऊपर पुलिस का, प्रशासन का कोई डर भय अब नहीं रहा। तो आपने प्रेमचंद मिश्रा की बातें सुनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने को लेकर जो भी बैठकें कर रहे हैं वो पूरी तरह से नाकाम है। पुलिस वालों के साथ उनकी बैठकों का जो दौर चल रहा है उससे कोई फायदा बिहार में नहीं हो रहा है, बल्कि अपराधियों का मनोबल और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, वो अविलंब इस्तीफा दे दे। सरकार जो है वो पूरी तरह से अनैतिक हो चुकी है, अपराधियों को संरक्षण देती है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। सरकार की चुप्पी अपराधियों के लिए रामबाण का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं, और उनकी जो बैठकें हैं जो पुलिस के अधिकारियों के साथ वो कर रहे हैं ताकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जा सके, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। पटना के अलावा अलग अलग इलाकों में जो घटनाएं हो रही है वो तो हो ही रही है, चाहे वो लूट की घटना हो, दुष्कर्म की घटना हो, मर्डर की घटना हो, लेकिन राजधानी पटना में भी घटनाएं लगातार हो ही रही है। किडनैपिंग के कई मामले आ रहे हैं, और कल जो मामला निकल कर आया वो लोगों को काफी दहला चुका है। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की गोली मारकर उनकी गाड़ी में हत्या कर दी जाती है। अब सवाल उठ रहे हैं सरकार पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कब तक दुरुस्त और बहाल हो सकता है, पुलिस प्रशासन जो है वो कब तक सख्ते में आती है और कब तक अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो पाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।